वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ओप एम्प। ये लेक्चर नंबर 3 है ओप एम्प सीरीज का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ एन ओप एम्प। ये जो सर्किट है वो इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट क्या कहलाता है? तो ऐसा सर्किट जो इंटरनल कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा ओप एम्प है और इसके ये इंटरनल कंपोनेंट है, यानी ऐसे कंपोनेंट जो अंदर लगे हुए हैं। तो सारे पैरामीटर्स मैं आपको बता देती हूँ, सारे इंटरनल कंपोनेंट कौन कौन से लगे हैं वो पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा RIN, जिसको हम इनपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। RIN हमारा आइडियल ओप एम्प के केस में इनफाइनाइट होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो पहला कंपोनेंट है हमारा RIN इनपुट रेजिस्टेंस। दूसरा कंपोनेंट है हमारा ROUT, जिसको हम RO से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाता है आउटपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये हमारा एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AVD से, जहां पे A हमारे ओप एम्प का ओपन लूप गेन है और VD हमारे ओप एम्प का डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है। तो बेसिकली ये तीनों पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे इंटरनल कंपोनेंट में आते हैं ओप एम्प के। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पूरे इंटरनल कंपोनेंट लिखे हुए हैं। RI इनपुट रेजिस्टेंस, RO आउटपुट रेजिस्टेंस, A ओपन लूप गेन ऑफ एन ओप एम्प, VD डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। इन पैरामीटर्स को हम कहते हैं ओपन लूप पैरामीटर ऑफ एन ओप एम्प। अब इनको ओपन लूप पैरामीटर क्यों कहा गया? तो ओपन लूप इनको इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो हम कोई भी फीडबैक नहीं कर रहे, यानी कोई भी आउटपुट का पार्ट हम इनपुट में फीडबैक नहीं कर रहे, इसीलिए इसको हम कहते हैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ओप एम्प। और इसके जो भी पैरामीटर हैं उनको हम कहेंगे ओपन लूप पैरामीटर ऑफ एन ओप एम्प। इन इंटरनल कंपोनेंट के, इन इंटरनल पैरामीटर के अलावा भी हमारे पास एक्सटर्नल कुछ पैरामीटर्स होते हैं या कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओप एम्प में बेसिकली 5 टर्मिनल्स होते हैं। 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं इसमें। पहला टर्मिनल है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, जिसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हमने नॉन इन्वर्टिंग क्यों कहा है, इस टर्मिनल को हमने इन्वर्टिंग क्यों कहा है, वो आपको पूरा समझ में आएगा जब आप मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देखो। अब हमें मालूम है कि जो ओप एम्प होता है वो बेसिकली एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, इसीलिए जो हमारा ओप एम्प है वो हमारे इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पे हमें अपना डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज मिलता है, जिसे हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं, और VD की वैल्यू होती है VD इक्वल टू V1 माइनस V2। टर्मिनल है हमारा आउटपुट टर्मिनल, जहां से हमें अपना आउटपुट वोल्टेज मिलता है। आउटपुट वोल्टेज क्या मिलता है हमारे एम्पलीफायर का? हमें AVD। मैंने अभी आपको बताया कि ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर क्या करता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, इसीलिए ये हमारे इनपुट के डिफरेंस वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा। तो इस एम्पलीफायर का गेन है हमारा A, जिसको हम AOL, AV कई चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। AOL का मतलब है ओपन लूप गेन ऑफ एन ओप एम्प, ठीक है। और VD हमारा डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है V1 माइनस V2। इसके अलावा भी हमारे पास 2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल है प्लस VCC और दूसरा टर्मिनल है माइनस VCC। ये दोनों हमारी पावर सप्लाई के टर्मिनल हैं। और हमें मालूम है कि जो ओप एम्प होता है उसका आउटपुट वोल्टेज हमारे सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसको जाके जरूर देखिएगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपके कंसेप्ट बिल्टअप करने के लिए, और एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओप एम्प है उसका गेन होता है AOL, और इसको किसी भी ओप एम्प का या किसी भी डिवाइस का गेन हम कैसे देते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट। इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट है V0 और इनपुट है डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज यानी VD, ठीक है। अब अगर हमारा ओप एम्प कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन में वर्क कर रहा है, यानी
कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हमारा दोनों इनपुट वोल्टेज इक्वल होते हैं, यानी V1 इक्वल टू V2 होता है। उस केस में हमें डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, जब V1 इक्वल टू V2 होंगे तो V1 माइनस V2 हमें 0 मिलेगा। ये है हमारे VD की वैल्यू। और जब हमारा डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा तो हमारा गेन क्या होगा, एम्पलीफायर का गेन इनफाइनाइट हो, यानी जब भी हमारा ओपेम जो है वो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करता है तो हमारे ओपेम का गेन इनफाइनाइट होता है। ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है ओपेम की। तो पहला तो आपको आइडियल केस में पता चल गया कि आइडियल केस में A इक्वल टू इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी ओपन लूप गेन हमारे एम्पलीफायर का इनफाइनाइट होगा। उसके बाद दूसरे पैरामीटर्स भी अपन देख लेते हैं, इंटरनल कंपोनेंट हमारे क्या कैसे बिहेव करेंगे आइडियल केस में। तो हमारे RIN की वैल्यू यानी इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इनफाइनाइट होनी चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो क्या होगा, अगर हमारे इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो जितना भी हम इनपुट वोल्टेज इनपुट टर्मिनल से अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई होगा हमारे ओपेम्प में, ठीक है। तो RI शुड बी इनफाइनाइट इन केस ऑफ आइडल ओपेम्प। थर्ड केस है R आउटपुट। R आउटपुट कैसा होना चाहिए, R आउटपुट शुड बी 0। हमारा अगर आउटपुट रेजिस्टेंस 0 है तो उस केस में हमारा सोर्स लोडिंग इफेक्ट 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा करंट जो है वो हमें आउटपुट में मिलेगा, इसीलिए R आउटपुट 0 होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, बैंडविड्थ ऑफ एन ओपेम। हमारे ओपेम की बैंडविड्थ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब ओपेम सपोर्ट ऑल द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। ओपेम जो है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा इफ V in इक्वल टू 0। अगर हमारे इनपुट वोल्टेज 0 होंगे तो V आउटपुट हमें 0 मिलेगा, क्योंकि किसी भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्लू रेट। स्लू रेट क्या कहलाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन स्लू रेट जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। स्लू रेट हमें बताता है कि इनपुट देने पे आउटपुट हमें कितना फास्ट मिल रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आउटपुट कितनी जल्दी चेंज होगा इनपुट में चेंज करने पे, वो बताता है हमें स्लू रेट। तो स्लू रेट जितना ज्यादा होगा उतना कम डिले होगा, हमें उतनी इमीडिएटली आउटपुट मिल जाएगा इनपुट में चेंज करने। इस केस में मान लीजिए हमारा जो आउटपुट है उसकी वेव फॉर्म ये आ रही है, ठीक है, ये 0 है, ये V सेट है। तो मान लीजिए हमने इनपुट में चेंज किया तो आउटपुट को V0 से V सेट तक आने में 0 समय लगना चाहिए, बहुत ही कम समय में या बिल्कुल 0 समय में हमारा इनपुट में चेंज होने में आउटपुट 0 से V सेट पे पहुंच जाना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं स्लू रेट। तो स्लू रेट जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, उतना कम डिले होगा इनपुट में चेंज करने में, इमीडिएटली आउटपुट जो है वो शूट अप करेगा, 0 से V सेट पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट होता है CMMR। CMMR इसका फुल फॉर्म है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, और ये भी आइडियल केस में हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए। अब ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या कहलाता है, तो कितना बेटर हमारा ओपेम्प नॉइस को रिजेक्ट कर रहा है वो बताता है CMMR। तो जितना ज्यादा हमारा CMMR होगा उतना ही हमारे ओपेम्प के नॉइस रिजेक्शन की पावर अच्छी होगी, ठीक है। इसको हम देते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ AD अपॉन ACMC, जहां पे AD डिफरेंशियल गेन ऑफ एन ओपेम्प, डिफरेंशियल गेन कहलाता है ओपेम्प का, और ACM कहलाता है कॉमन मोड गेन ऑफ एन ओपेम्प। तो ये कहलाता है, और ये दोनों पैरामीटर्स जो है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। स्लू रेट निकालने के लिए भी आता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इनको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये तो कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं जो आइडल केस में कैसे होने चाहिए वो मैंने आपको अभी बताया। अब मान लीजिए कि जो हमारा प्रैक्टिकल ओपेम्प है, ये तो आइडल केस हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, तो प्रैक्टिकल ओपेम्प के लिए बेसिकली हम IC
741C का यूज करते हैं। ये हमारी एक प्रैक्टिकल ओपेम्प की आईसी है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है, इसीलिए इसी के पैरामीटर मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। इसके लिए जो गेन होता है ओपेम्प का वो 2 × 10⁵ होता है। अब अगर मान लीजिए हमें आउटपुट वोल्टेज बहुत हाई चाहिए है, 10 वोल्ट का चाहिए है, तो हमारा डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए ये हमें कैलकुलेट, क्योंकि हम जानते हैं कि V आउटपुट इज इक्वल्स टू AVD होता है। यानी अगर हमें अपना गेन चेंज करना है तो वो हम डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज या आउटपुट को चेंज करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आइडल ओपेम्प के केस में हमने क्या किया है, गेन हमारा फिक्स है 2 × 10⁵, ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब अगर हमें आउटपुट को बढ़ाना है तो हमें VD की वैल्यू कितनी चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे VD इक्वल टू V आउटपुट अपॉन A से। V आउटपुट हमने मान लिया है कि हमें चाहिए है 10 वोल्ट का, A हमें मालूम है कि आइडियली 741C का गेन ये होता है 2 × 10⁵। तो इसको सॉल्व करोगे तो 50 माइक्रो वोल्ट ये हमारा डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई। अब ये हमें बता रहा है कि अगर हमें हाई आउटपुट चाहिए है तो हमारा डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज बहुत कम होना चाहिए, यानी बहुत लेस होना चाहिए, तभी हमें आउटपुट हाई मिलेगा। डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज कम होने का मतलब होता है कि हमारे दोनों इनपुट के बीच में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। तो ये पूरी एनालिसिस थी हमारे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की ओपेम्प के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।